हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टेक अंसारी 3.0। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो किसी अप्लायंस के डिटेल के बारे में नहीं बल्कि एक क्वेश्चन पे बेस्ड है कि क्या हम अपने एसी को हाई टेम्परेचर पर सेट करके विंटर्स में अपने रूम को गर्म कर सकते हैं। यानी कि एसी को क्या विंटर्स में हीटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग गर्मियों में अपने एसी को 20 डिग्री ग्रेड पर सेट करते हैं और हमारा एसी हमारे रूम को सेट टेम्परेचर पर लेकर आता है और मेंटेन भी रखता है। तो क्या हम एसी से विंटर्स में भी ऐसा काम ले सकते हैं कि उसको 30 डिग्री या 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करके रूम को भी उसी टेम्परेचर पर लेकर आएँ। एसी का तो काम ही है कि जो टेम्परेचर हम सेट कर दें वो उसी टेम्परेचर पर रूम को लेकर आता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। दोस्तों, मैं ऐसा जवाब क्यों दे रहा हूँ तो इसका आंसर डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे हमेशा की तरह छोटी सी अपील के इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। दोस्तों, यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि मैंने दोनों जवाब क्यों दिए। तो दोस्तों, मार्केट में दो तरह के एसी आते हैं, एक हॉट एंड कोल्ड एसी और दूसरा कूलिंग ओनली एसी। ज़्यादातर लोगों के पास कूलिंग ओनली एसी होता है जो सिर्फ ठंडी हवा और नॉर्मल हवा दे सकता है, लेकिन जो हॉट एंड कोल्ड एसी होते हैं वो 2-in-1 मोड के साथ आते हैं। उससे आप नॉर्मल, गर्म और ठंडी हवा तीनों ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास हॉट एंड कोल्ड एसी हो या 2-in-1 एसी हो तो उससे आप अपने कमरे को डिजायर टेम्परेचर पर सेट कर सकते हैं, चाहे वो सर्दी का मौसम हो या गर्मी का। उसके अंदर एक ऐसा पार्ट्स लगाया जाता है जिसकी मदद से रेफ्रिजरेंट का फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता है और जो इंडोर की कूलिंग कॉइल है यानी कि वेपोरेटर कॉइल होती है वो कंडेंसर में बदल जाती है, यानी कि वो कंडेंसर की तरह काम करने लग जाती है। और हम सब जानते हैं कि कंडेंसर हमेशा गर्म रहता है। तो फ्रेंड्स, जब सर्दियों में आप हॉट एंड कोल्ड एसी को हॉट मोड पर चलाते हैं तो इंडोर की इवेपोरेशन कॉइल कंडेंसर की तरह काम करने लगती है और उस कंडेंसर की गर्मी को ब्लोअर के जरिए आपके रूम में फ्लो किया जाता है, जिससे आपको एक हीटर की नीड नहीं रहती। दोस्तों, अब बात करते हैं कूलिंग ओनली एसी को आप हीटर में कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी को जानना चाहते हैं। दोस्तों, कूलिंग ओनली जो एसी होते हैं वो आपको सिर्फ कूलिंग एयर देंगे या फिर नॉर्मल एयर वो तब देते हैं जब उनका कंप्रेसर ऑफ रहता है, सिर्फ फ़ैन चलता है, और ठंडी हवा वो तब देते हैं जब कंप्रेसर चलता है। उसके अंदर ऐसा कोई भी पार्ट नहीं लगा होता है जो उसके रेफ्रिजरेंट के फ्लो को रिवर्स कर सके, और ना ही उसके अंदर कोई मैकेनिज़्म होता है जो गर्म हवा दे सके। अब मैं समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब हम डिज़ायर्ड टेम्परेचर सेट करते हैं तो एसी उसको मेंटेन करता है, तो ऐसा सर्दियों में क्यों नहीं होता है? क्योंकि एसी का तो काम ही है कि जो हम रिमोट से जो टेम्परेचर सेट कर दे उसको मेंटेन करना होता है। लेकिन ऐसा वही एसी कर पाते हैं जो हॉट एंड कोल्ड एसी होते हैं। नॉर्मल एसी ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका जो वर्किंग होता है वो बाहर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब सपोज अगर मैं गर्मियों का एग्जांपल लूँ तो सपोज कि गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिया है। तो अब चूंकि आउटडोर टेम्परेचर से इंडोर टेम्परेचर कम सेट किया है तो वो ठंडी हवा देगा, क्योंकि जो आपने सेट किया है वो वहाँ तक मेंटेन कर सकें। एसी में जो टेम्परेचर सेंसर लगा है वो कंप्रेसर को ये सिग्नल देगा कि बाहर का टेम्परेचर इंडोर टेम्परेचर से हाई है, तो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, जिससे कि वो ठंडी हवा देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन विंटर्स में आप चाहते हैं कि बाहर का टेम्परेचर 18 डिग्री या 20 डिग्री हो और आपको कमरे में 30 डिग्री चाहिए, तो आपने अपने रिमोट से मान लीजिए 30 डिग्री सेट कर दिया और एसी को चला दिया। अब ऐसे में एसी का फ़ैन चलेगा और फ़ैन का काम है कमरे में जिस भी टेम्परेचर का एयर हो उसको कमरे में ही सर्कुलेट करते रहना। वो आपको गर्म हवा नहीं देगा, क्योंकि बाहर जो कंप्रेसर लगा है उसका सेंसर कंप्रेसर को सिग्नल देगा कि बाहर का टेम्परेचर डिजायर टेम्परेचर से कम है, तो कंप्रेसर ऑन ही नहीं होगा। इस कंडीशन में कमरे में ना तो गर्म हवा आएगी और ना ही ठंडी, सिर्फ नॉर्मल हवा ही फ़ैन मोड में आती रहेगी, सिर्फ नॉर्मल हवा ही फ़ैन मोड पर आती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको सर्दियों में एसी से हीटर्स का काम लेना है तो आपको हॉट एंड कोल्ड एसी लेना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल एसी से यानी कूलिंग ओनली एसी से आप सर्दियों में हीटर का काम नहीं ले सकते। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और होम अप्लायंस के लिए इस चैनल पर बने रहें और इसको लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।